नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच आए दिन कोई नया मतभेद देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उनके बयान पर विभिन्न पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर बीजेपी समेत अन्य पार्टियों ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, ममता बनर्जी और भगवंत मान ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन से किनारा करना चाहते हैं और अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बीजेपी अब कहने लगी है कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में से कोई भी चीज बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो। 550 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम को विराजमान करने के लिए एक भव्य राम मंदिर तो बन गया, उसका निर्माण हो गया, पर प्रतिदिन इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बताइए कि ये लोग वैसे तो दिल्ली में आकर दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, परंतु बंगाल में इनकी रोज़ कुश्ती चलती है। कभी अधीरदा ममता दीदी को कहते हैं कि अवसरवादी नेत्री हैं, कभी कैंसर कह देते हैं पार्टी को, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहाँ पर ममता दीदी कहती हैं कि इंडी गठबंधन का नाम मैंने सुझाया था, ये तो लेफ्ट वालों की सुनते हैं, हम तो 34 साल इनके खिलाफ लड़ते रहे, हम कैसे इनकी बात को माने। और केवल यहाँ पर नहीं, हर जगह एक नया कलेश दिखाई देता है। महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय अभी तक थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बसपा ने कांग्रेस पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी चिरकुट छुटवैया इस प्रकार की भाषा आम हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी सीटों पर चर्चा करती है। पंजाब में सिद्धू बोलते हैं भगवंत मान ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। भगवंत मान जी कहते एक थी कांग्रेस। और दक्षिण की ओर जाए तो केरल में पिनराई विजयन को सुधाकरन जी और केसी वेणुगोपाल साइकोपैथ, कावर्ड, पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाजते हैं। और कांग्रेस को कहते हैं लेफ्ट वाले कि आपके राहुल गांधी से कहिए वायनाड छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नीयत है। ये केवल और केवल कन्फ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कन्फ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जी हमारे इंडिया अलायंस के बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो हम पहले समझ के लेंगे उस बात में, लेकिन ये एक हमारा एक स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। तो राजकारण में स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अगर ममता बनर्जी जी ने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। फिर ये कहने के बाद भी ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी हमारे इंडिया अलायंस के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे साथ में है। लेकिन इस तरह से ऐलान करना कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं कोई बातचीत नहीं पाई, क्योंकि उनकी जो मांगी थी कांग्रेस से नहीं मानेगी। राहुल गांधी पदयात्रा निकाले, न्याय यात्रा निकाले, उनको कहीं इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं ना इंडिया अलायंस में गठबंधन में जो कहीं ना कहीं फूट पड़ती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की। कोई भी फूट नहीं है। देखिए, हर एक पार्टी का अपना एक हक होता है, बयान करना उनका एक हक है,
उनका स्ट्रैटेजी है, उनकी नीति जो है हर एक के पास। देखिए यही तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं, जबकि भाजपा में डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, एक इंसान बात करता है, बाकी लोगों को सुनना पड़ता है। यहाँ सबको अपनी राय रखने का हक है और सबको राय रखने दिया जाता है। ये फैसला कितना सही मानते हैं? देखिए अभी हम समझ के लेंगे क्या है, और वो जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, और स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन लड़ा जाता है, और साथ में इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी जी और हम सब पार्टी मिलकर लड़ेंगे। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। कल राहुल गांधी ने बात कही हुई थी कि ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि 2 सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को। पुष्पा अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति की, उन्होंने कहा कि हम उनके दया पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से